दोस्तों, संत रविदास जी की पोथी में एक ऐसी बात लिखी हुई है, ऐसी-ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिसको आजकल के अखोती संत, पखंडी संत तोड़-मरोड़ कर अपनी तरफ ले आते हैं। वो ये कहते हैं कि ये फलाने संत के लिए लिखी है, ये हमारे गुरु के लिए लिखी है, हमारे संत के लिए लिखी है, पर उसमें लिखा क्या है, इस बात को उन्होंने नहीं समझा। अभी उसमें लिखा क्या है? उसमें एक शब्द आया है सहस्त्र वर्ष, और सहस्त्र वर्ष का मतलब होता है 1000 वर्ष। और गुरु जो रविदास जी थे, संत रविदास जी थे, वो कब हुए थे? उन्होंने 1000 वर्ष तक कहा था। भाई उनके रहते हुए मान लो, अगर यह वाणी गुरु रविदास जी ने, संत रविदास जी ने कही है, यानी कि उन्होंने सहस्त्र वर्ष की बात की है, जब यह लिखी गई तब से 1000 वर्ष की बात की गई है। इसके बारे में क्या लिखा है जरा आप खुद सुनिएगा। संत रविदास जी की पोथी में क्या लिखा है जो दिलीप कुमार सिंह जी ने प्रस्तुत की है, उसमें क्या लिखा जरा ध्यान से सुनिए। जिन जिन भारत मात सताई, चीन अरब की दूरी बनेगी। इसमें कहा गया है चीन अरब की दूरी बनेगी, सभी तरफ संगीन लड़ाई, इटली में कोहराम मचेगा, युद्ध तीसरा प्रलयकारी, भारत होगा विश्व विजेता, जिसने इसकी करी लुटाई, सब हिसाब चुकता कर देगा, विध्वंसक ताकत उभरेगी, घाटे में होंगे ईसाई, लंदन सागर में डूबेगा, जो होगा भारी संहारी, भारत होगा विश्व का नेता, भारत में न्यायालय होगा, संत राज सुख बरसाएगा, विश्व गुरु बन भारत जागे, तब सतयुग दर्शन आएगा, सहस्त्र वर्ष तक सतयुग लागे, भारत में अवतारी होगा, जो अति विषमकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, यो अद्भुत सेनानी होगा, जीते जी कई बार मरेगा, छद्म वेश में जो विचरेगा, देश बचाने के लिए होगा एक आह्वान, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान, तीनों ओर से होगा हमला, सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा, नेता मंत्री और अधिकारी, जान बचाना होगा भारी, छोड़ सब मैदान भागेंगे, सब अपने अपने घर दुबकेंगे। दोस्तों, इसमें जिस संत की बात आई है वो संत क्या हो चुके हैं? क्या अभी ये है सहस्त्र वर्ष जो है आएंगे या आ चुके हैं? वह संत कौन होगा, कैसा होगा, क्या होने वाला है, क्या होकर चला गया है? इसके बारे में ज़रा अगर पता हो तो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। लेकिन मुझे तो लगता है कि यह जो वाणी है, यह जो बातें हैं, यह पीछे हो चुकी हैं, चली गई हैं। ये आने वाले यानी कि फ्यूचर के लिए शायद नहीं है, यह हो चुकी हैं और होकर ख़त्म भी हो गई हैं। अब जो ये युग चल रहा है इसके बारे में किसी को कोई पता नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ। अगर सच में यह वाणी संत रविदास जी की है तो फिर यह मान लीजिए कि संत रविदास जी से यानी कि उसकी आधी उम्र से आगे से लगा लीजिए अभी 1000 वर्ष नहीं हुए। यह भी आइडिया लगाया जा सकता है कि जब उन्होंने लिखी है तो उनके काल में लिखी गई, तो अगर उन्होंने बोली है तो फिर अभी 1000 वर्ष नहीं हुए होंगे। अगर 1000 वर्ष नहीं हुए तो फिर इसका मतलब ये है कि अभी कोई वैसा संत ही नहीं आया जो इस प्रलय को रोकेगा। अभी तक कोई संत नहीं आया। ये जो दावे करते फिरते हैं विश्व को तारने के कि हमारा संत जो है, हमारा गुरु जो है, वह सबको एक झंडे में लाएगा, ये करेगा, वो करेगा, वह इस संसार को बचाएगा, यह सब गलत है। आप तर्क से भी सोचेंगे तो भी उस हिसाब से भी अभी वह संत नहीं आया। यह विचार जरूर करिएगा, देखिएगा अभी सच्चा संत नहीं आया। जिसके आने के बारे में कहा गया है वो अभी
आएगा, अभी आया नहीं है।